का मौत मारेंगे। खेत कोरे हम, बोए हम, पटाए भी हम, और फसल उस साला प्रोफेसर शास्त्री का औलाद काट के ले जाए। नमस्कार आप सभी को, हाल हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। फ्रेम में आप देख ही चुके हैं, दोनों जानी मानी शख्सियतें हैं, किसी भी परिचय की मोहताज नहीं हैं। एक हमारे करनाल से जाने माने समाज सेवी और थिंकर राइटर, और दूसरे जिन्होंने हरियाणा से निकलकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसका सपना शायद हर वो युवा देखता है जो रुपहले पर्दे पर छाना चाहता है। नाम है यशपाल शर्मा। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, हाल हरियाणा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर आपका भी स्वागत है। थैंक यू। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा आपने नाम कमाया है। बहुत से लोग होते हैं जो किसी करियर को अडोप्ट करना चाहते हैं, या तो वो एक सपना देख के चलते हैं तो संघर्ष करके उसको हासिल कर लेते हैं, या फिर होता है बाय चांस फॉर्चुनेटली चाहते वो कुछ हो रहे हैं बन कुछ और जाते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं? आपने पहले से ही सोच रखा था एक्टर बनने का, या कुछ यू टर्न आया, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बनना कुछ और चाहता था। मुझे एक्टर ही बनना था। बस मुझे जब शुरुआत की थी तब ये नहीं मालूम था कि इसका फील्ड इतना बड़ा है और इतना वास्ट है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और ये बहुत ही रिस्पेक्टेड और मतलब डिग्निफाइड एक विधा है, जो कि जिसमें लिटरेचर भी आता है, जिसमें नाटक भी आते हैं, नॉवल भी आते हैं, पूरा संगीत भी आता है, सब कुछ है इसके अंदर, इस विधा के अंदर, थिएटर के अंदर और फिल्म के अंदर। तो इसीलिए मुझे था पता, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मुझे कंफर्म हो गया जब मैंने ट्रेनिंग लेने की सोची, और मैंने फिर ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, इंडियन थिएटर से। तब मैं कंफर्म हो गया था कि मुझे इसके अलावा कुछ करना है। उससे पहले ही कंफर्म हो गया था एक्चुअली, जब ट्रेनिंग लेने की सोची कि मुझे ट्रेनिंग लेनी है, तब मुझे बैंक में, आर्मी में, पुलिस में इधर उधर ट्राई कर रहा था मैं, लेकिन मैं मन मार के कर रहा था। नेवी में हो भी गया था मेरा, नेवी डॉकयार्ड में, पर मैं नहीं गया। जितना हम जानते हैं आपने लगभग हर तरह का रोल जो है निभाया है अभी तक। एक वर्सेटाइल एक्टर हैं आप। अभी भी कोई सपना ऐसा रहता है, कोई पर्टिकुलर एक रोल कोई हो जहन में कि हाँ मुझे इस तरह का कोई ना कोई चीज़ करनी है? नहीं, बहुत सारे रोल हैं, मतलब खासकर बायोपिक, कुछ महान इंसानों के बायोपिक जो हैं वो मैं निभाना चाहता हूँ, जो चैलेंजिंग हो। अब मैं बिना चैलेंज के कोई काम नहीं करूँगा। मैं मतलब अब मैं मीडियोकर काम नहीं करूँगा। अब मैं कुछ भी काम ऐसा नहीं करूँगा जो मेरे अंतरात्मा ना माने, और चाहे मुझे, क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है उतना कि मैं खा पी सकूं, सो सकूं और परिवार को पाल सकूं, तो इसलिए मुझे कोई लालच नहीं है कि मुझे वो बनाना है, कोई महल बनाने हैं, या मुझे गाड़ियां वो लेनी है, मुझे कोई लालच नहीं है। तो इसीलिए जब सेटिस्फेक्शन का काम करना है, और ऐसे रोल करने हैं जैसे लाइक 2 बीघा ज़मीन में बलराज साहनी का जो रोल है, या इस तरीके के रोल जो कि, और यह सत्यकाम फिल्म में जो धर्मेंद्र का रोल है, जैसे उस टाइप के रोल जो वैचारिक हों, जो ऊपरी सतही ना हो, और वो डेप्थ हो उनके अंदर, ऐसे रोल। कुछ न्यू कमर्स हैं जो हमारे व्यूवर्स भी होंगे, जो सपना देख रहे होंगे आप ही की तरह चमकने का, आपको रोल मॉडल मानते होंगे, कोई सलाह उनके लिए? नहीं, सलाह यही है कि अच्छा साहित्य पढ़ें और अच्छा सिनेमा देखें। यूट्यूब भरा पड़ा है, बहुत कुछ है, गूगल में सर्च करके देखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में, शॉर्ट फिल्में, और उस अच्छी देखने की, अच्छा सुनने की आदत डालिए, अच्छे संगीत सुनिए, क्लासिकल संगीत सुनिए, हमारा बहुत महान है, उसकी आदत डालिए। नशा है, अगर हो जाएगा तो आप छोड़ नहीं पाएंगे उसको। तो ये और शॉर्टकट मत अपनाइए, और दिखावा मत कीजिए, किसी को दिखाने के लिए मत कीजिए। आप अंतरात्मा से आपको लगना चाहिए। रात को डेली डायरी लिखिए कि आज मैंने क्या किया, क्या नहीं हुआ, और क्या महसूस हुआ उससे। तो धीरे धीरे देखिए क्या ग्रोथ होती है, और क्या। और दूसरा, इसके 3 चीज़ें हैं अच्छी एक्टिंग करने के। नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 प्रैक्टिस, और नंबर 3 प्रैक्टिस। इसलिए कोई छुटकारा नहीं है इससे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। थैंक यू। सर एक कोरोना को लेकर हम पूछना चाहें, अगर कोरोना पिछले 1-1.5 साल से पूरी संसार, पूरा दुनिया जो है इससे जूझ रहा है, बॉलीवुड भी छूता नहीं रहा है, भविष्य क्या देखते हैं? क्योंकि लगातार बार बार आ रहा है कोरोना, कभी 3rd फेज़, कभी 4th फेज़। आप क्या मानते हैं बॉलीवुड के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कलाकार जो है एक, उसके ऊपर किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है? 3rd फेज़ कहाँ आया है अभी? 4th फेज़ कहाँ आया है अभी? 2 ही फेज़ आए हैं अभी। रुक जाओ, काहे प्राण लेने को तुले हो? और मेरे मित्र हैं और बहुत ही अजीज़ SP चौहान जी, मुझे लगता है कोरोना के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ बोला है, क्योंकि कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है हमें। और बहुत अगर अब भी हम, इसके बाद भी हम अगर नहीं सुधरते हैं तो फिर ये हमारी ही मती मारी गई है, इसका मतलब। तो मैं चाहता हूँ कि SP चौहान साहब इसमें बारे में कुछ बोल दें अगर।
नहीं, मतलब हम परमपिता परमात्मा से अर्ज़ करेंगे कि बस अब रहने दे, कोई और लहर ना आए। 2 लहर में काफ़ी कुछ खो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि चैन से जिए, पॉजिटिविटी से जिए, संगीत को जी कर जिए और कला के साथ जिए। बस अब कोई लहर हम दोबारा से नहीं चाहते कोई आए। सर एक अंतिम सवाल, क्योंकि इस तरह का सवाल मैं पहली बार ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप जैसी शख्सियत हमारे कैमरे में पहली बार कैद हो रही है। आपने सर इतना बड़े बड़े काम किए हैं, इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, इतना कुछ किया आपने, क्या आपने कभी सपने में सोचा था कि आप हाले हरियाणा पे भी इंटरव्यू देंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। इट वॉज लाइक ए ड्रीम फॉर मी एंड थैंक यू हाले हरियाणा एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ थे यशपाल शर्मा जी, जो कि बॉलीवुड में अपनी एक पहचान बना चुके हैं। आज हमारे कैमरे में ये कैद हुए। कैद क्या कहें, बहुत ही हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना समय दिया हमारे को। और इस वीडियो को आप देख रहे हैं हाले हरियाणा पर, वो तो आपको पता ही है, लेकिन जो कोई भी पहली बार हाले हरियाणा पर जुड़ा है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपके मोबाइल पर सीधा आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।